Hello students, today we'll discuss haloalkanes haloarenes class 12 chemistry SN1 SN2 reaction। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके कुछ भी नहीं है, मैं जो पढ़ाऊँगा पूरा सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम शुरू करते हैं। हमारा SN1 एंड SN2, ठीक है। अच्छा, SN1 का मतलब क्या होता है? ये हो गया S फॉर सब्स्टिट्यूशंस, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 फॉर आई मीन टू से यूनिमोलिकुलर। और SN2 का मतलब है दिस इज नोन एज योर सब्स्टिट्यूशंस, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 फॉर बाई मोलिकुलर। ओके, अच्छा अभी हम देखेंगे कि ये जो SN2 रिएक्शंस रहता है, इस SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, ठीक है। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ SN2 रिएक्शन। क्या मैंने बताया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बीइंग बाई मोलिकुलर। ओके, अच्छा अभी देखो, लेट इट बी, मैंने कहा दिस इज नोन एज योर CH3OH। अच्छा, ये CH3OH बनेंगे कैसे? इफ़ आई कैन टेक, मैंने लिया CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ योर OH माइनस। ये OH माइनस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। समझ पा रहे हो? देन इट कैन फॉर्म द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस टू फॉर्म योर CH3OH एंड योर Br माइनस। अच्छा, अभी कहोगे सर ये हुआ कैसे? एक्चुअली क्या होता है, देखो मैंने अभी क्या किया, ये मैंने लिया CH3Br, ओके, और यहाँ पे मैंने एक लेता हूँ OH माइनस, दैट वुड बी योर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सभी टाइम पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये जो कार्बन और ब्रोमीन के अंदर जो बॉन्ड है, ये हो गया आपका आई मीन टू से फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पहला वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। अच्छा, अभी यहाँ पे जो OH माइनस है, ये OH माइनस सभी टाइम पे क्या होता है? बैक अटैकिंग करता है। समझ पा रहे? ये देखो OH माइनस अभी बैक अटैकिंग किया। जब OH माइनस बैक अटैकिंग करता है तो Br माइनस क्या होता है? लिविंग ग्रुप को चला जाता है। तो इसमें क्या होता है आपका? नाउ इट विल बी फॉर्मिंग आई मीन टू से दिस इज नोन एज योर कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन। आई मीन टू से that will be having the two reactants that will be present, and that is known as your, if you can say rate is equal to K। और यहाँ पे मैंने लिया CH3Br और यहाँ पे मैंने लिया OH माइनस। तो जिसमें क्या होता है आपका, दैट इज नोन एज योर ऑर्डर, दैट इज योर 2। यहाँ पे ऑर्डर दिस इज 1 एंड दिस इज 1, इसको हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो दिस इज नोन एज योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में होता क्या है कि दैट विल बी फॉर्मिंग आई मीन टू से रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस। और इस रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमने दिस रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस ऑन व्हिच, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिया 3 अल्काइल ग्रुप, दिखाई दे रहा है 3 अल्काइल ग्रुप, और दिस इज नोन एज योर टॉर्शियरी। ये देखो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है, दैट इज नॉट द टॉर्शियरी। और ये हो गया मिथिल प्रोब्यूट, दैट इज नोन एज योर टॉर्शियरी ब्यूटाइल, और ये हो गया आपका ब्रोमाइड। समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज योर 3 डिग्री हैलाइड। दिस इज नोन एज योर 3 डिग्री हैलाइड। और ये हो गया, लेट इट बी, मैंने एक आई मीन टू से 2 अल्काइल ग्रुप लिया और यहाँ पे Br लिखता हूँ, तो दैट इज नोन एज योर 2 डिग्री हैलाइड। और ये 2 डिग्री हैलाइड दैट इज नॉट द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। व्हाट इज दिस? दैट इज नोन एज योर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा, और एक मैं लेता हूँ, लेट इट बी, मैं भी कहूँगा C, और यहाँ पे मैंने CH3 लिया, और यहाँ पे मैंने 2H लिया, और यहाँ पे मैंने Br लिया, तो दिस इज नोन एज योर 1 डिग्री आई मीन टू से इथाइल ब्रोमाइड। और मैं अभी लिखता हूँ, ये कार्बन है, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन से यहाँ पे Br है,
ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। जिसमें क्या होता है, अभी देखो एक सिंपल सी चीज़ में बताता हूँ। ये जो कार्बन है ना, यहाँ पे आपका 3 बॉडीगार्ड है, दिखाई दे रहा है ना, आपका अभी 3 बॉडीगार्ड है। अभी ये जो 3 बॉडीगार्ड में OH माइनस, अभी इसको एंटर करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, समझ पा ना। OH माइनस दैट विल बी टू डिफिकल्ट टू एंटर इन दिस कार्बन एटम। तो यहाँ पे जब 3 बॉडीगार्ड रहता है भाई, OH माइनस तो एंटर करना बहुत डिफिकल्ट होगा ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, दैट इज नोन एज योर स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है ओवर क्राउडिंग। जैसे हम बस में जाते हैं, ठीक है ना, बहुत लोग हो गए, ओके, ओवर क्राउडिंग हो गया, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली दैट इज नोन एज योर ओवर क्राउडिंग। क्या कहते हैं इसको, ओवर क्राउडिंग। ये जो ओवर क्राउडिंग होता है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आपका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। क्या होता है, आपका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। इसका मतलब है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्टिविटी कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जब SN2 रिएक्शंस में हम लिखेंगे, SN2 रिएक्शंस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर है तो 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये हो गया आपका SN2 रिएक्शंस का रिएक्टिविटी। जिसमें क्या होता है, दैट विल बी फॉर्मिंग, आई मीन टू से इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्सन ऑफ योर कॉन्फिगरेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज योर आपका वाल्डन कॉन्फिगरेशन या वाल्डन इन्वर्सन। इसको भी हम कह सकते हैं वाल्डन इन्वर्सन। ओके, अच्छा, ये जो वाल्डन इन्वर्सन होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैंने लिया कार्बन और यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोजन्स था। ओके, जब हमारा OH माइनस एंटर किया, देखो मैं किसको कैसे लिखता हूँ, तो ये हो गया आपका Cl माइनस। अभी कार्बन के पास ना 5 बॉन्ड हो गया एंड दैट इज नोन एज योर, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये सभी टाइम पे अनस्टेबल रहता है। क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। और जिसमें जब ये डिकम्पोज हो जाता है देन, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो Cl माइनस है वो लिविंग ग्रुप को चला जाता है। तो दैट्स वाई वी आर गेटिंग, आई मीन टू से, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका OH और आपका Cl माइनस बाहर हो गया। समझ पा रहे हो। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपने बारिश में जाते हो, आपका छतरी अभी है, अभी जानते हो ना छतरी, ये देखो मैं एक छतरी बना रहा हूँ। ये जो वाल्डन इन्वर्सन्स है ना, उसको मैं बताने के चाहता हूँ। भाई इसमें क्या होता है, आपने छतरी लेके गया, अभी विंड फ्लो क्या किया, आई मीन्स टू उल्टा डायरेक्शंस में किया। जब विंड फ्लो उल्टा डायरेक्शंस में करता है ना, अभी छतरी क्या हो गया, ये देखो छतरी कैसे हो जाता है आपका, ये हो गया, दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा उल्टा हो जाता, छतरी अभी उड़ के पूरा उल्टा हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्सन। तो वाल्डन इन्वर्सन्स में आपका जो OH माइनस एंटर करना चाहिए था, अभी देखो ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका 2H, ओके। अच्छा, अभी OH माइनस एंटर किया, समझ पा रहे हो, और ये हो गया आपका और एक H। अभी जब OH माइनस एंटर किया, आपका Cl माइनस ऐसे ही था। तो इसमें क्या होता है, अभी Cl माइनस बाहर चला गया। अभी यहाँ पे तुम ले जाओ ये छतरी का, आई मीन टू से अपर पार्ट, और ये हो गया आपका Cl माइनस। और यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस जब एंटर कर गया, अभी देखो बॉन्ड अभी क्या हो गया, वीक बॉन्ड से आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया और Cl माइनस बाहर। अच्छा, दिस इज नोन एज योर, इसको हम क्या कहते हैं, SN2 प्रोसेस। अच्छा, जब मैं कहूँगा कि SN1 रिएक्शंस में क्या होता है, मैं आपको बताता, SN1 रिएक्शन दैट इज नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैविंग, आई मीन टू से यूनिमोलिकुलर। जिसमें क्या होता है, आपका ये जो हमने लिया टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटन, समझ पा रहे हो, और उसको मैंने जब OH माइनस लिया था, ठीक है, नाउ इट विल बी फॉर्मिंग 2-स्टेप रिएक्शन एंड दैट 2-स्टेप रिएक्शन
दैट कैन फॉर्म आई मीन टू से फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसमें क्या होता है, ये जो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, आपका जो रेट लॉ है ओके दैट इज इक्वल टू के, और ये जो हमारा टर्शियरी ग्रुप है ये देखो मैं कैसे लिखता हूँ CH3 C और ये क्या Br, ये केवल क्या होता है एक ही कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है ओके। तो इसीलिए ये क्या रहता है आपका फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस रहता है, समझ पा रहे हो। और ये जो फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस रहता है ये सभी टाइम पे 2 स्टेप रिएक्शंस में रहता है। और ये जो 2 स्टेप रिएक्शंस को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 स्टेप रिएक्शंस में मैं अभी लिखा लेट दिस इज योर स्टेप 1 रिएक्शन। तो स्टेप 1 रिएक्शंस में दैट विल बी हैविंग द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दैट रिवर्सिबल प्रोसेस दैट कैन फॉर्म एज ए आयोनाइजेशन। और ये जो आयोनाइजेशन रिएक्शंस रहता है ये सभी टाइम पे स्लो प्रोसेस में दिखाता है। जब ये स्लो प्रोसेस में दिखाता है आपका जो Br माइनस अभी तो बाहर चला गया, नाउ इट विल बी फॉर्मिंग आपका ये अभी एक कार्बोकैटन बन गया और Br माइनस बाहर, और इसी को हम क्या कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटन। व्हाट इज दिस, दैट इज नोन एज योर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटन। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटन है ना दैट इज नोन एज योर 3 डिग्री कार्बोकैटन। व्हाट इज दिस, दैट इज नोन एज योर 3 डिग्री कार्बोकैटन। और ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटन से जब मैंने स्टेप 2 रिएक्शंस लिखता हूँ, और ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटन से ये बहुत हाई रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज रहता है, दैट इज नोन एज योर आपका जो 3 डिग्री कार्बोकैटन से दैट इज योर आई मीन टू से टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटन, और ये बहुत हाई रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज रहता है। एंड दैट हाई रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज whenever we are taking the OH minus ions, and that OH minus ions it will be forming I mean to say tertiary butyl alcohol. What is this, that is known as your tertiary butyl alcohol. So overall process in which आपका जो SN1 reactions में क्या दिखाता है, order of reactivity, order of reactivity कैसे रहेगा, order of reactivity that will be your 3 degree carbocation that is greater than that of your 2 degree carbocation is greater than that of your I mean to say primary carbocation। ठीक है, तो इसका मतलब है SN2 रिएक्शंस में 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, बट योर SN1 reactions में 3 degree carbocation is more than that of your 2 degree carbocation is more than that of your 1 degree carbocation, because due to this 3 degree carbocation that will be more stable. Okay, if I can say I mean to say benzyl carbocation, let this is your benzyl carbocation. What is this, that is known as your benzyl carbocation. Yeah, if I can take I mean to say allyl carbocation, allyl carbocation कैसे लिखते हैं, this is known as your allyl carbocation. This benzyl carbocations and allyl carbocations also that will be having the this benzyl carbocation, it will be forming the delocalized electrons, and that delocalized electrons on which it will be having the SN1 reaction. अब if I can say that in between your benzyl carbocations and your what is this, that is known as your allyl carbocation, and this is known as your benzyl carbocation, benzyl carbocation. और ये जो benzyl carbocations में क्या होता है, carbocation, इस benzyl carbocations and this allyl carbocation both, okay, it will be forming the SN1 reaction, and that SN1 reaction that will be more reactive than that of your primary halides. Okay, तो आज मैंने इस लेक्चर को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और आपको सब्सक्राइब करना है, मेरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके।